इमेजिन तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा जोक आया है और तुम फ्रेंड के सामने बैठे हो, बट तुम्हारे जोक पे इंसान नहीं हंसे, बट वही सेम जोक अगर 2-3 दिन बाद किसी और इंसान ने मारा तो उसके जोक पे वो लोग ही हा कर रहे थे। तो क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी थी? क्या वो कुछ स्पेशल रूल फॉलो करता है जो तुम नहीं कर रहे हो? तो तुम चाहते हो कि तुम्हें पॉपुलैरिटी मिले, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें अटेंशन मिले ग्रुप में? तो मैं तुम्हें ऐसे 5 रूल बताऊंगा कि वो हाई वैल्यू मैन फॉलो करते हैं जिसको लोग ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। पहला पॉइंट है फूड इज सबमिशन। मेरे को ये बात एक इंसान ने बताई थी जो कि गांव में रहता है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेरे को ऐसी बात बताएगा, बट उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो उसने मेरे को बताया कि तुम अगर कोई ऐसा जानवर ले लो जो कि जंगल का राजा है, जैसे शेर या कोई चिड़िया ले लो, तो जब वो खाना खाते हैं तो उनकी आंख यहाँ पर रहती है, उनकी आंख सामने नहीं रहती इंसानों जैसी। तो जब वो खाना खाते हैं तो पहले वो बाइट लेते हैं, फिर वो ऊपर देखते हैं इधर उधर, फिर वो फिर बाइट लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब तुम खाना खाते हो ना तो तुम बहुत सबमिशन मोड में रहते हो। समझ रहे हो? तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया होता है, ठीक है? तो जब तुम देखना तुम किसी के साथ भी खाना खाते हो तो तुम्हारे गार्ड डाउन हो जाता है, ठीक है? तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, वो तुम्हें बिट्रे नहीं करेगा। बट अगर तुम कोई ऐसे अल्लू पल्लू लोगों के साथ खाना खाओगे तो वो सोचेंगे कि ये तो इंसान मेरे को ट्रस्ट करता है, और वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। और जिस टाइम वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तुम्हारी इज्जत ऐसे जाएगी। तो तुम देखोगी जो बहुत पॉपुलर लोग हैं वो हर इंसान के साथ खाना नहीं खाते, वो सिलेक्टिव लोगों के साथ खाना खाते हैं, सिलेक्टिव लोगों को ट्रस्ट करते हैं। तो तुम्हें ये आदत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताए थे बात कि उसके गांव में जब भी कोई इंसान मुखिया से मिलने आता था तो वो बोलते थे कि मुखिया खाना खा रहा है, ठीक है? और एक पर्दा डाला रहता था उधर पे, उनका अलग ही हो रहा है। तो वो खाना खा रहे हैं और सामने उसको वेट करने बोलता था। वो खाना खाते कभी नहीं मिलता था किसी इंसान से, क्योंकि उससे उसकी रिस्पेक्ट कम होती है। और ये चीज़ को जानने में तुम्हें बहुत साल लग जाएंगे जब तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगे इसके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। दूसरा पॉइंट है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। देखो, तुम देखो कि ऐसे इंसानों को जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हैं वो कभी अपने पैसे कहीं भी नहीं लगाते। वो पैसे किसी को भी उधार नहीं देते। वो बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास पैसे खर्च करते हैं। तुम बोलोगे कि भले वो कंजूस हैं, बट वो हर एक इंसान को पैसे खर्च नहीं कराते। वो बहुत सिलेक्टिवली फाइनेंशियली वो सोचते हैं डिसीजन लेने से पहले कि इसको मैं दूंगा तो ये वापस आएगा कि नहीं पैसा। क्या मैं इस इंसान को पैसे दे रहा हूँ जिससे मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है कि ख़राब हो रही है? उनको पैसों का बहुत नॉलेज रहता है। उनको पता है कि किसको पैसे देने हैं, कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कितना मैं मंथ के एंड में बचा लूँगा और कितना मेरे लिए एक्सपेंस के लिए ज़रूरी है। तो अपना फाइनेंस मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुम बात करोगे ना तो फाइनेंस की बात तो कभी ना कभी आएगी। और जब तक तुम उस चीज़ में अच्छी मास्टर नहीं होगे तो दूसरा इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है उनका फ्रेंड सर्कल बहुत सिलेक्टिव होता है। देखो, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे कि वो हर इंसान के साथ हैंग आउट नहीं करते। तुम्हारे प्रॉब्लली कोई दोस्त होंगे जो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट करते हैं, बट वो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तो जो एक इंसान का फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत हाई वैल्यू इंसान का, उनके सिलेक्टिव फ्रेंड होते हैं जो उनको पुश करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं कुछ नया नया करने के लिए। वो दोस्त हमेशा बोलते हैं कि उसको अप्रोच कर, पैसे कमा, तू बेस्ट नहीं है तो ये बेस्ट बनना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारे दोस्त क्या बोलते होंगे कि अरे भाई चलता है, आज कर ले, कल से चालू करेंगे। वो तुम्हें पुश करते हैं। तो जब भी तुम देखोगे कोई इंसान ग्रो हो रहा है तो उसके बैक हैंड में उसका हाथ होगा दोस्त का, जो तुम्हें अच्छी चीज़ें दिखाएगा। तो तुम ऐसे इंसान को भी देखोगे जो कि नशे वसे चीज़ें कर रहे हैं जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट फ्रेंड में तुम एंजॉय करते हो। तुम सोचते नहीं हो कि चीज़ अच्छी है कि खराब है। तो तुम्हें सबसे पहले कट ऑफ करना पड़ेगा अपने फ्रेंडों को जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। चौथी चीज़ है तुम्हारी फिजिक। तो जब तुम्हारी फिजिक ऐसी होती है ना, जो दूसरे देख के बोले कि क्या है भाई, मॉन्स्टर लग रहा है बिल्कुल, मतलब कि तुम कितने एस्थेटिकली दिखते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि दूसरे तुम्हें कैसा ट्रीट करेंगे। तुम देखोगे जिसके इंसान की बॉडी बहुत वेल डिफाइन होती है, या वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपने थॉट्स को, या उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो लड़ लेगा किसी इंसान से अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। हर एक इंसान को इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मेरे पास लड़ाई हुई मेरे से तो दूसरा इंसान मेरे को प्रोटेक्ट कर पाया कि नहीं, ये मेरा दोस्त मेरे को प्रोटेक्ट कर पाया कि नहीं, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं। तो जब तुम्हारी वो बॉडी दिखता है ना, फिजिक, तो वो उसको दिखता है कि तुमने शायद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तुमने ऐसी चीज़ें की हैं जो कि नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और वो चाहेगा कि वो तुमसे समझ ले वो चीज़, या वो जान ले, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं है नॉलेज। तो वो तुम्हारे से बात करेगा, तुम्हारी बातों को सुनेगा ध्यान से, वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, अलग से टॉप लेवल की रिस्पेक्ट देगा। जब भी तुम अपने फिजिक पे काम करोगे ना, तुम्हें दिखेंगे लोग कि लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद की बॉडी बनाओगे। प्रोटेक्शन क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब भी इंसान कोई चीज़ प्रोटेक्ट करता है तो वो इंसान अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है। वो इंसान को नहीं बोलता कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, वो डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता।
तो तुम देखोगे ऐसे इंसानों को, वो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते। या तो तुम्हें बात करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। मेरे ये बाउंड्रीज हैं, इसको फॉलो करना है तो तुम मेरे से बात कर सकते हो, नहीं करना तो भाई अपने अपने रास्ते। पांचवी चीज, लड़कियों का एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तुम बोनस पॉइंट बोल सकते हो कि ये बात मुझे बहुत सालों में समझ में आई कि अगर तुम्हारे पास ऐसी दोस्त है ना, लड़कियां जो तुमसे बात करती हैं, एज अ फ्रेंड ले लो, तो लड़के तुम्हें बहुत अलग निगाहों से देखेंगे। वो लड़के तुमसे भले ही खराब से देखेंगे, तुमसे बोलेंगे कि तू तो बिल्कुल बेकार लड़का है जो लड़कों से बात नहीं करता, वो लड़कियों में घुसा रहता है, तू फ्रेंड सर्कल के ऊपर धब्बा है। बट वो इंटरनली तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जनरेशन से लड़कों और लड़कियों को अलग किया गया है और लड़के बहुत डरते हैं लड़की से बात करने पे। और तुम देखोगे कि लड़की तुमसे बात कर रही है, तुमसे बोल रही है कि सार्थक ये खाना खाया तूने, वो किया, ऐसा किया, तो लड़कों को बहुत जलन होगी, ठीक है। और वो सोचेंगे कि इसके पास ऐसा क्या है, और वो सीखने के लिए कोई ना कोई इंसान तुम्हारे पास ऐसा चिपकेगा ना कि वो तुम्हारी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाएगा, ठीक है। और वो चीज़ों को बहुत पेडिस्टलाइज मत करो, क्योंकि देखो लड़कों के दिमाग में लड़कियां बहुत पेडिस्टलाइज हैं, और तुम अगर उनसे बात कर पा रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई है। तुम देखोगे अपनी क्लास में पॉपुलर लड़का, उसके पास बहुत सारी लड़कियों का एक्सेस है, वो हर एक लड़की से बात कर लेता है, इसलिए नहीं कि उसको सब जानते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर गूदा है, उसके अंदर सबसे पहले स्टेप लेने का कीड़ा है। वो भले ही हारे, वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन वो सबसे पहले कीड़ा है उसके अंदर, वो स्टेप लेगा, उससे बात करेगा, फिर नहीं हुई तो हुई, उसके ऊपर है। वो बहुत मैस्कुलिन है। और ये थे कुछ चीज़ें जो तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनाती हैं। होप तुम फॉलो करोगे इस चीज़ों को। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक तो तुमने लाइक कर दिया होगा, तो होपफुली तुम सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।